नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा की कट ऑफ क्या जाने वाली है? इसका रिजल्ट कब तक आएगा? क्या 150 अंक जिनने प्राप्त किए हैं उनके सिलेक्शन की कोई उम्मीद है? और इस भर्ती परीक्षा में कितने पदों की बढ़ने की संभावना है? तो आइए इन सभी बातों के ऊपर विस्तार से बात करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहिए। आपकी समस्याओं का समाधान आपको होते हुए दिखाई देगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा की कट ऑफ कहां तक जाने वाली है। तो जैसे कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि इसका जो पेपर है वो आपके 7 मार्च से लगभग शुरू हो गए थे और 7 मार्च से आपके 15 अप्रैल के आसपास पेपर चले थे। तो ऐसे लगभग 1 महीने से भी अधिक समय तक आपके पेपर हुए थे और कभी 2 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, कभी 1 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। और इसमें जो पेपर देने वाले महिला अभ्यर्थी थे वो 7 लाख से भी अधिक थे। तो 7 लाख से अधिक लोगों ने या 7 लाख लोगों ने पेपर दिया और आपके लगभग 1 महीने से अधिक समय तक एग्जाम चले थे। ऐसे में जो कट ऑफ की संभावना है वो कितनी बताई जा रही है, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, आप जानते हैं कि जो महिला अभ्यर्थी हैं तो उनमें कैटेगरी वाइज देखा जाए फीमेल अभ्यर्थी के लिए, तो जो जनरल कैटेगरी की हैं, ईडब्ल्यूएस की हैं, ओबीसी कैटेगरी की महिलाएं हैं, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, इन सभी का सिलेक्शन कितने अंक तक होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जो खबर निकल करके सामने आ रही है कि जनरल की महिलाओं के लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी की महिलाएं हैं उनको यदि इस परीक्षा में अपना स्थान बनाना है, अच्छी रैंक हासिल करनी है, तो आपको 160 से लेकर के 165 अंकों को हासिल करना पड़ेगा। इतने से कम कट ऑफ आपकी नहीं जाने वाली है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को 150 से लेकर के 155 अंकों की जरूरत है। इसके पहले वो भी सिलेक्शन की उम्मीद ना रखें। वहीं ओबीसी कैटेगरी वालों की बात की जाए तो ओबीसी कैटेगरी वालों का 145 से लेकर के 150 अंक के बीच में सिलेक्शन आपको होता हुआ दिखाई देगा। एससी कैटेगरी की बात करें तो 140 अंक से लेकर के 145 अंक तक, और वहीं एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 135 से लेकर के 135 से लेकर के 140 अंक के बीच में आपका सिलेक्शन होता हुआ दिखाई देगा। अब आप कह रहे होंगे कि इससे भी नंबर किसी के 170 आए हैं, किसी के 180, 188 नंबर तक देखे गए हैं। तो उनका नंबर, तो देखिए, आप जानते हैं कि आपके जो एग्जाम हैं वो 1 महीने से भी अधिक समय तक चले और बहुत सारी शिफ्ट में आपके एग्जाम हुए हैं। तो ऐसे में कई प्रश्न डिलीट भी हुए होंगे, कई प्रश्न कुछ भी हुए होंगे, नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो ऐसी स्थिति में नंबर कमने के चांस ज्यादा हैं, किसी के बढ़ेंगे किसी के कमेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपकी कट ऑफ यहीं तक जाने की पूरी पूरी संभावना है। कदाचित हो सकता है कि 1 या 2 नंबर का अंतर आपको होता हुआ दिखाई दे। अब इसके अलावा आप देखेंगे तो कुछ पद सीधी भर्ती के लिए भी रखे गए हैं जिसमें महिला अथवा पुरुष पर्यवेक्षक जो भी हों उनके लिए सीधे तौर पर जो सीटें भरी जाएंगी उसके लिए सीधी भर्ती के लिए इनकी कट ऑफ कहां तक जाएगी। तो देखिए, जनरल की जो है वो 175 प्लस जाने वाली है, इससे कम नहीं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 165 प्लस। ओबीसी की बात करें तो आपके 155 नंबर से कम नहीं चाहिए। एससी में 145 और वहीं एसटी कैटेगरी में 135 से अधिक अंक आपको अर्जित करने होंगे, तब आप इस सीधी भर्ती के लिए पात्र हो सकते हैं। तो जहां तक कट ऑफ की बात की जाए तो लगभग कट ऑफ यहीं तक आने की पूरी पूरी उम्मीद है, पूरी पूरी संभावना है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट कब तक आएगा। तो आपको पता है कि ईएसबी किसी भी काम में 45 दिन का समय ऐसा माना जाता है कि लेती है। तो उस हिसाब से आपके यदि 15 अप्रैल को पेपर हुए तो 15 मई और 15 जून, तो आपके लगभग 2 महीने का समय तो पूरा होने वाला है। और ये भी सुनने में आया था कि आपके जून माह में 2 रिजल्ट आएंगे।
जून माह में दो रिजल्ट आने की पूरी पूरी उम्मीद है। एक तो महिला पर्यवेक्षक का और दूसरा वर्ग 2 का। लेकिन अभी तक कोई भी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, ना तो महिला पर्यवेक्षक का और ना ही वर्ग 2 का, जबकि लगभग दोनों को ही 45 दिन से अधिक का 45 दिन वर्ग 2 को होने वाले हैं और महिला पर्यवेक्षक को 2 महीने पूरे होने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में आप तैयार रहिए, मान करके चलिए कि महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जो है वो कभी भी आ सकता है। चूंकि अभ्यर्थी बहुत ज्यादा थे इसलिए रिजल्ट बनने में समय लग गया, बीच में काफी आंदोलन होता रहा पद वृद्धि के लिए। लेकिन ये आप पक्का मान करके चलिए कि जून में आपको कभी भी रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि आपका रिजल्ट कब आएगा ये बात छोड़ दीजिए, जून में आपको आपका रिजल्ट आता हुआ दिखाई देगा। अब अगली बात करते हैं कि क्या 150 से भी अधिक अंक वालों का सिलेक्शन होगा। तो देखिए, मैंने अभी आपको सारी कट ऑफ होते हुए दिखाई दी है। वहां पर जनरल कैटेगरी के बच्चों की कोई संभावना नहीं है कि उनका सिलेक्शन 150 अंक में हो पाएगा या नहीं। आपको 165 170 अंक अर्जित करने होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। ईडब्ल्यूएस में थोड़े से चांस कम है 150 पर, लेकिन हाँ बाकी कैटेगरी के, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी कैटेगरी के लोग हों, चाहे एसटी कैटेगरी की महिलाएं हों, उनका सिलेक्शन 150 अंक पर होने की पूरी पूरी उम्मीद है। बाकी तो फाइनल कट ऑफ क्या आती है उसके बाद ही पता चलेगा। और अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिरकार पद वृद्धि होगी या नहीं। देखिए, पद वृद्धि होगी या नहीं, आप ये जान लीजिए कि अभी जो महिलाओं का आंदोलन भोपाल में हो रहा था वो 2000 पद की वृद्धि के लिए हो रहा था कि कम से कम 2000 पद होने चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर करूं कि विभाग में केवल 1200 पद ही खाली हैं। तो जब 1200 पद खाली हैं तो 2000 पदों पर वृद्धि तो किसी भी कीमत पर नहीं होगी। और ईएसबी के माध्यम से मुझे जहां तक उम्मीद है 1200 पद भी आपके बढ़ते हुए नहीं दिखाई देंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आपके 600 पदों के आसपास, आपको 700 पदों के आसपास भर्ती देखने को मिले। लेकिन अभी फिलहाल में जितनी पोस्ट और जितनी सीट आपके सामने निकल करके आई थी, पहले उतनी सीटों पर भर्ती होगी, उसके बाद पद वृद्धि पर विचार होगा और सीटें बढ़ाई जाएंगी, वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी। तो अभी पद वृद्धि क्या है ये तो मालूम नहीं है, इस पर कोई अपडेट नहीं है। ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन अभी पहले रिजल्ट आएगा, इनका सिलेक्शन होगा, उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट वाली महिला अभ्यर्थी हैं उनकी वेटिंग धीरे धीरे क्लियर होती है तो आपको पता चल जाएगा पद वृद्धि हुई है अथवा नहीं। इस प्रकार से इस वीडियो में मैं आपको महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित आपके जितने प्रश्न थे और उनके जैसे भी समाधान बन सकते थे आपको समाधान देने का प्रयास किया है। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो आप अवश्य हमसे जुड़ें। धन्यवाद। जय हिंद।